अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है एवर डैशिंग हलीमा जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे आप हुमायूं? वेरी वेल। अच्छा, मैं हलीमा को अक्सर जब हलीमा ये वाली वॉच पहन कर आती है तो मैं हलीमा की बड़ी तारीफ करता हूँ। मुझे ये वॉच बहुत पसंद है बिकॉज इसका डायल बड़ा डिफरेंट कलर का है एंड अ वेरी सटल ग्रीन। एक अरसा था मैं किसी के लिए ढूंढ रहा था सटल ग्रीन कलर का डायल एंड इट वाज वेरी ट्रेंडी, बहुत ट्रेंड हुआ हुआ था। और कि ग्रीन कलर का डायल हो, आई डोंट नो व्हाई बट इट वाज ट्रेंडी। आज का मौजू है इससे पहले कि मुझे पता नहीं था कि आप को इंटरेस्ट है। अब आई विल टेल यू द प्लेस जहाँ से मैंने ली है। अच्छा। वैसे तो इट्स अ गिफ्ट बाय मंसूर। अच्छा, हाँ, बहुत लेकिन खूबसूरत है, जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, मंडे है, मौसम भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, रमझम बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश की वजह से अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे। कल मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था और कह रहा था बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। और आप बिलीव करें, ये बारिशें वाहिद ऐसी बारिश है जिसमें आपकी गाड़ियां तबाह हो रही हैं। इस तरह कि आपकी विंडशील्ड खराब हो रही है, आपकी जो नीचे शीट होती है जो इंजन की वो खराब होती है, आपके बम्पर को नुकसान पहुंचे। मैंने फिर दोबारा जाके गाड़ी का काम करवाया है क्योंकि पानी इतना ज्यादा होता है और आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज का मौजू जो है वो ये है कि हम किस तरह अपने अंदर से तब्दीली लाकर अपने आप को एक बेहतर वर्जन बना सकते हैं। अपना जो पहले से वर्जन है, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में आप मौजूद हैं, अपने आप को बेहतर करने से शायद जिंदगी की बहुत सारी चीजें आसान हो जाया करती हैं। जैसे कि हम अक्सर अपने आप को, मैं अपना मुहासबा करता हूँ, ये हलीमा से मैंने एक वर्ड लिया था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब ये कहती थी पहले जब अभी बच्चा नहीं हुआ था कि हम वॉक पे जाते हैं एंड देन वी एनालाइज कि हम जिंदगी में क्या चीज गलत कर रहे हैं। इसी तरह मैं अपना मुहासबा करता हूँ और मुहासबे करने में मैं देखता हूँ कि यार मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि जाहिर बात है जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं वो बुरा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी जरूर गलत हूँगा और उसको क्या ठीक करना है। तो मैंने अपने अंदर चीज़ ठीक करने का जो सोचा, मैंने कहा मुझे इसको बहुत तब्दील करने की जरूरत है। पहले तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ये बात बहुत रिपीट की, लेकिन जो चीज़ मुझे शायद अब मुझे चेंज करने की जरूरत है, which I've really thought about it, तो वो ये है कि आप जितना लोगों से डिस्टेंस रखते हैं, जितना वक्फा रखते हैं, आप उतना ज़्यादा एक दूसरे की इज्जत करते हैं। चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, आपको एक ख़ास किस्म का वक्फा एक रिलेशनशिप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हर चीज़ सामने प्लेट में रख कर दे देंगे एंड दैट विल बी ऑन अ सिल्वर प्लेटर, तो वन डे आपको लगेगा दिस इज़ रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू हैव टू चेंज एंड या या मुझे लगता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है वो क्योंकि बदलता रहता है सब कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं। वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा सा ना आपको मतलब अब जो भी मैं किसी के लिए करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार ये मैंने अपने लिए किया है, मैंने इस बंदे के लिए नहीं किया। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो पुट कर रहे होते हो किसी भी चीज़ में, किसी भी रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपने इमोशनल एफर्ट पुट की हो सकता है आपने फिजिकल एफर्ट पुट की हो सकता है आपने फाइनेंशियल एफर्ट पुट की हो, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, उनको बेहतर फील कराने के लिए। तो एट टाइम्स क्या होता था कि जब वो चीज़ लौट कर नहीं आपके पास आती थी तो आप कोसने लग जाते थे बैठ के कि यार देखो मैंने इस बंदे के लिए क्या क्या किया और ये बंदा आगे से मुझे किस तरह से जो है वो निगलेक्ट कर रहा है। लेकिन देन अगेन जब भी मैं और मंसूर इस तरह की बातें करते हैं इंटेलेक्चुअली, तो माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी नाइस गुड इंटेलेक्चुअल पर्सन और बहुत ज़्यादा चीज़ों में मुझे गाइड करते हैं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार तुम जो है ना जब भी कोई चीज़ करती हो ना तो तुम ये सोच कर किया करो कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ और इससे अल्टीमेटली फायदा मुझे होना है, जरूरी नहीं है वही बंदा तुम्हें फायदा दे, कोई और भी। इंटेलेक्चुअल से ज्यादा मैंने जब मंसूर से अब सिटिंग की है, मंसूर के साथ मैंने बैठना शुरू किया, रिसेंटली आप काफी मुलाकात, बहुत समझदार है मंसूर, अपनी उम्र से बहुत जल्दी मैच्योर हुआ है। और कुछ लोग हो जाते हैं जो अकेले बेटे होते हैं, अकेली औलाद होती है तो वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। ये मैंने अखज़ किया है। हम चलेंगे हमारी प्यारी सी ज़ैनब की तरफ जो बहुत खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपके झुमके बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेरी अम्मा के झुमके अम्मा ने मुझे गिफ्ट किए हैं। बाल पीछे करते हैं यार कानों से, फिर तो दिखा देने चाहिए। कानों से पीछे करें, दोनों तरफ से यार, दोनों तरफ से। बहुत खूबसूरत, बहुत सादा, बहुत पुरवकार, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। एक तो आप जब ये
नहीं कहूंगा, ये ऑफ एयर कह दूंगा। अच्छा चलें, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज क्या बनाने वाली हैं और आप क्या तब्दील करना चाहेंगे बाद में पूछेंगे, बनाएंगे क्या? पहले हम बनाएंगे तंदूरी चिकन कढ़ाई और इसको कोयले का दम देंगे हम, और ये थोड़ा सा ना रेडिश जो तंदूरी चिकन होता है वैसा हम बनाएंगे। अच्छा, कोयले का दम इसको क्यों देना है? क्योंकि मेरा भाई जो है जब भी, वैसे तो भाई कभी नहीं कहते कि बहनों ने अच्छा खाना बनाया है, लेकिन हमेशा वो ये कहते हैं कि जो चीज तुम लोगों से बिल्कुल अच्छी नहीं बनती ना या बनाने का दिल नहीं करता, उसमें कोयले का दम दे देते हो ताकि अच्छी सी खुशबू आए। मेरे घर में ना ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये बनती जब बारबेक्यू के बाद वो जो मसाला बच जाता है और वो बोटियां जो सीखों पे नहीं लग रही होती, ये हम अंगीठी पे रख देते हैं, तो हम इसको तंदूरी चिकन कढ़ाई कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कोयला नहीं ला सकती, अंगीठी नहीं ला सकती, तो इसके अंदर फिर मैं कोयले का दम दूंगी। डन हो गया। ऑलराइट। अच्छा ज़ैनब, कोई एक चीज, क्योंकि वक्त बदलता जाता है, इंसान के अंदर वो चीजें कुछ इंप्रूव कर लेता है, फिर कुछ और चीज निकल आती है। हर वक्त अपने आप को चेंज करना इज अ प्रोग्रेसिव बिहेवियर। आप कैसे, कौन सी चीज अपने आप को बदलना चाहेंगी अपनी जिंदगी में? बदलना चाहूंगी, वैसे तो मेरे अंदर ये आदत है, लेकिन मैंने इस चीज को ना अपने अंदर और ले आई हूँ। मैं बहुत ज्यादा जो है ना खामोश हो गई हूँ। पहले तो बहुत, मतलब मैं बोल देती थी कहीं ना कहीं, जैसे मैं यहाँ से जाऊंगी तो घर जाऊंगी तो यहाँ की बात बता दूंगी, या मैं कहीं और से अपनी पर्सनल बात भी शेयर कर लूंगी, वो मैंने छोड़ दिया। वजह बस नहीं, इंसान चीज तो तब बदलता है ना जब उसको उसकी नेगेटिव, क्योंकि लोग एक तो जज करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे आपको वो बात मार देते हैं। आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं कहूँ आपकी बात, आपने बड़ी प्यारी बात की है। मैंने ये देखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखकर, वो कहते हैं ना, मेरी नानो कहा करती थी, बड़ी पंजाबी कहावत है कि पेट को आड़ के नहीं दिखाना चाहिए किसी को। ठीक है, अपना पेट कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप बातें करते करते अपनी पर्सनालिटी का पूरा एनालिसिस दूसरे के सामने कर देते हैं कि मेरी कमजोरी क्या है और ताकत क्या है। इजी टू गो होते जाते हैं और आप सब कुछ बताने लग जाते हैं। सही बोल रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो वो चीज जो है ना वो खराब हो जाती है, लेकिन और भी बहुत मैंने देखा है, क्योंकि आपके शायद वालिदैन नहीं, चलो वालिदैन को इसमें से माइनस करते हैं, लोग हमेशा कभी ना कभी, क्योंकि आपका रिश्ता हर किसी के साथ एक जैसा नहीं रह सकता। मुझे लगता है आपका एक जैसा रिश्ता सिर्फ खुदा के साथ रह सकता है। इट्स ऑलवेज प्योर। बाकियों के साथ आपका रिश्ता कब तब्दील हो जाए, और उस तब्दीली के बाद वो हमेशा चाहे जुबान से चाहे दिमाग से उस चीज का आपके लिए नेगेटिव यूज करते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, आज हमारे साथ बहुत प्यारी मेहमान है, बहुत सारी बातें करेंगे उनसे, सेहत के हवाले से बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो टॉपिक था उसके हवाले से तो हम तीनों ने अपना इनपुट दिया ही था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ना आपको बात करते करते कोई ऐसा सबक दे जाते हैं, लेकिन वो भी उन्हीं लोगों के लिए जो लेना चाहें सबक ज़िंदगी से। तो अक्सर जो है वो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जी मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से, जिनमें हुमायूं जो है वो सबसे ज़्यादा आगे होते हैं, कि मैं इनकी बहुत सारी बातों से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। मुझे लगता है मैं अपने घर से बहुत लेट निकली, बहुत सारे जो कहते हैं ना ज़माने की थपेड़े खाना, ज़माने की हवा लगना, मुझे बहुत लेट लगना शुरू हुई। हुमायूं का एक्सपोजर जो है वो मेरे ख्याल से कोई 10 टाइम्स ज़्यादा है लोगों से, बिकॉज़ वो शायद मैं अगर 2 लोगों से मिलती हूँ तो वो 10 लोगों से मिलते हैं रोज़ाना, और जितने लोगों से आप मिलते हैं आपका एक्सपोजर बढ़ता रहता है, और आप सोचते हैं कि यार ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जिनका लाइफ के हवाले से एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा हो। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आपसे रोज़ाना जो है वो मुलाकात हो जाती है। आपका बहुत शुक्रिया। और ये इट्स टू वे प्रोसेस, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। मदरहुड मैंने आपसे सीखा है कि आप बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, और ये जितना खूबसूरती से मदरहुड आप एक्सप्लेन करती हैं, हर कोई चाहता है कि वो भी वालिदैन बने। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे, जो कि बहुत प्यारी सी मेहमान है, अक्सर हमारे शो पे आपने देखते हैं। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक ख़ास तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। nice, एक खास सिग्नेचर है उनका, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत फ्रेंडली भी हैं।
लेकिन आजकल मैंने देखा है शादी के बाद उनमें तब्दीली आई है और बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज मी नुमाया तब्दीली मैंने उनके अंदर देखी है। मैं उनसे उसके बारे में पूछूंगा कि तब्दीली का राज क्या है, वो तब्दीली क्या है, मैं उनको वो भी बताऊंगा जब वो आएंगी। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डाइटिशियन मिनाहिल हारून से, जो कि वेट लॉस कोच के नाम से जानी जाती हैं। वज़न कम करने के सफ़र में वो उसको आसान भी बनाती हैं, दिलचस्प भी बनाती हैं और बगैर किसी सख्त परहेज़ के आपको वज़न कम करने के तरीके भी बताती हैं। अब तक 750 से ज़्यादा दिलचस्प ट्रांसफॉर्मेशन का सहरा इनके सर पर है। इनकी मालूमाती गुफ्तगू और मोटिवेशनल अंदाज से इनको डिफरेंट चैनल्स में जाना जाता है खास तौर पे, और की बहुत प्यारी सी मेहमान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिनाहिल हारून इज इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग कैसी है मिनाहिल? क्या हाल चाल? ठीक-ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बैठिए। हाँ, वो कॉर्नर आपको भूल गई हैं आप आते आते। कैसी है तबीयत, कैसी है? ठीक ठाक। आप मिनाहिल सोई नहीं हो रात को सही तरह या व्हाट इज इट? बिकॉज आपकी जो वॉक है वो भी मिनाहिल वॉक नहीं थी आज। व्हाट्सअप काम होता है। हमें लग रहा है ठीक ठाक है। हमें लग रहा है कि तब्दील हो गई मिनाहिल। नहीं नहीं, आप लोगों को लग रहा है, काफी अरसे बाद मिले ना। मिनाहिल नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आप बहुत तब्दील हो गई हैं। अच्छा। आप पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थी, बाहर बहुत घूम लिया, अब पता चल गया लोगों का इंटरनेशनल लोग कैसे होते हैं। मतलब अब इंटरनेशनल बिहेवियर रखना है। जो चीज़ अभी मैं कह रही थी ना, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है सेटबैक। ऐसा भी है, लेकिन क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी थोड़ी सी नेचर ऐसी है, लाइक खामोश तबीयत टूवर्ड्स, हाँ खामोश तबीयत है और मैच्योर है। हाँ, तो उनको देख देख के मुझे लगता है कि मैं भी वैसी हो गई हूँ। और एक्चुअली हो गई हैं। आपको पता है एक्चुअली ऐसी हो गई हैं। But so good to have you and it's not a bad change. आपको कम बोलना इस इबादत है, खामोशी की इबादत है और ये बहुत एक्चुअली होता ये कि बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं ना तो हमें उनकी बिहेवियर्स की आदत हो जाती है। तो आज भी जब आप मेकअप रूम में एंटर हुई तो हम वही बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी मिनाहिल आएगी और बहुत ऊंची सी आवाज़ में हम कुछ बात करना शुरू कर देंगे। मिनाहिल वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम, फिर मिनाहिल आई बैठ गई, फिर कोई बात नहीं हुई। फिर हमें लगा एक रूह बैठी हुई। मिनाहिल आपसे पूछेंगे, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है हम तब्दील करते जाते हैं अपनी लाइफ में, कभी बुरी कभी अच्छी, और वो जो बुरी हम तब्दील कर देते हैं तो उससे दूसरे लोग भी अफेक्ट होते हैं, और जब अच्छी चेंज हो जाते हैं उससे भी लोग अफेक्ट होते हैं और कहते हैं अब इससे क्या हो गया, ये तो अब वो हमें लूज बॉल दे ही नहीं रहा, क्योंकि हमें वो लूज बॉल चाहिए ताकि हम इसके अगेंस्ट यूज कर सकें। आपने ये सब कुछ देखते हुए, ये तजुर्बे देखते हुए, क्या अपने आप में आप कोई चीज़ तब्दील करना चाहती हैं और वो क्या होगी और क्यों? अगर मैं पास में देखूं तो मैं अपने सोशल लाइफ को चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि आपको इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए हर किसी के साथ। Tell me about it. इट्स लाइक कि फ्रेंडशिप में आप बहुत सारी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं ये समझ के कि वो आपका फ्रेंड है, लेकिन वही सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट यूज़ होती हैं। एंड यार आज मुझे वो लोग क्यों मिल रहे हैं जो हर बंदा एक ही सेम बात कह रहे हैं, मुझे हॉरिफाई कर रहे हैं आप सारे। और अब एक बात बताओ, ये जो आप बात कर रही हैं आप प्लीज बात मुकम्मल करें, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर बताऊंगा इसका मतलब। एंड व्हेन इट कम्स टू योर वर्क एंड बिजनेस, तो प्रोफेशनल जेलसी और ये सारी चीज़ें होती हैं एंड इट एग्जिस्ट। बिल्कुल होता, तो आपको नहीं पता चलता कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है। सो जब आप देखते हो ना कहते हो ओह माय गॉड ये दोस्त और ये सोच रहा है, इसने ये कर दिया। सो यूर इन अ हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ये सब कुछ होता है तो क्यों होता है, फिर बात करेंगे वजन कम करना, वजन बढ़ाना, और एक और बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में आया हुआ उसके बारे में बात करेंगे, वो क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से जी हम लोग वापस आ गए हैं और अब हम डाइट के हवाले से बात करेंगे। डाइट के हवाले से आप लोग भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हमने पर्सनली उन लोगों को देखा है जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन में मिनाहिल का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारे लोग कुछ लोगों ने मुझसे नंबर्स मांगे कि जी किसी के आप दे दें, तो आप उन्हीं का सजेस्ट करते हो जिनके ऊपर आपको एतबार होता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक बात बताएगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने आपका सजेस्ट भी किया। is a no nonsense girl, मैंने ये देखा है। हाँ। no nonsense। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी मिनाहिल की बात लगती है वो ये है कि जब भी आपको कोई डाइट प्लान देती हैं तो ये साथ में हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड होती है ताकि आपको क्रेविंग कम से कम हो और आप
बहुत सारे बाहर के खानों की तरफ हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हर बंदा कह देता है ये नहीं खाना आपने, तो मनाइल के डाइट प्लान में हर चीज। अच्छा हलीमा, इससे पहले आप सवाल पूछे, मैं आपको बताऊं आपका स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतनी अच्छे तरीके से रखा हुआ है, थैंक यू सो मच, स्टाइलिश है, मैं देख रहा था, थैंक यू सो मच। आप अपना सवाल करें, मैं आंसर बैक कर दूंगा। सबसे पहला जो मेरा सवाल है मनाइल वो ये है कि मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ख़वातीन को ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन पे वेट गेन भी जल्दी हो जाता है, उनके कुछ मसाइल भी आजकल ऐसे हैं, सपोज जी PCOS है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपकी जो डाइट है वो सही नहीं है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। तो क्या ख़वातीन में और मर्दों में वेट लॉस की जो जर्नी है वो डिफरेंट होती है, या फिर आप वही चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जो एक मर्द कर रहा है, उससे आपका वेट लॉस हो जाए? अच्छा सवाल है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें बेसिकली आपकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम प्रोग्रेस देखें तो आई डू हैव पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ जो इनरोल्ड हैं, ठीक है, हस्बैंड्स का रिजल्ट वाइफ से ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा जल्दी आता है। तो लड़कों और लड़कियों में ये फ़र्क होता है रिगार्डिंग प्रोग्रेस। रीज़न ये है कि मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है मेल्स में, ठीक है, और फीमेल में वो नहीं है। फीमेल में हमारी हार्मोनल साइकिल जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, एंड एज अ फीमेल वी आल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड्स एंड होम एंड एवरीथिंग। तो उस प्रेशर और अब हमारे हार्मोन्स डिफरेंट है, इस वजह से जो हमारी प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, लेकिन ये है कि हो जाती है। अच्छा, यही रीज़न है कि अगर मर्द जो हैं वो जिम जाके वजन बढ़ाना चाहें तो भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है और घटाना चाहें तो भी I will not agree to this. I will not agree to this. Okay. It is also body to body type. ठीक है, कुछ लोगों की बॉडी टाइप इस तरह की होती है, वो जल्दी नहीं इंक्रीज करते। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते होंगे हम तो हवा भी खा लें तो उसका भी हमें पर वजन चढ़ जाता है, बिकॉज उनके हार्मोन्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनका इम्यूनिटी बहुत डिफरेंट होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिफरेंट, डाइजेशन बहुत डिफरेंट होती है, जो जल्दी कर लेते हैं वो। सो देयर इज एंटायर साइंस, आई एम श्योर आप एग्री करेगी। एक सवाल आपसे, मुझे बताइए कि कैलोरीज की जो है वो डेफिनेशन क्या है, क्योंकि क्या सारी कैलोरीज सेम तरह रिएक्ट करती हैं आपकी बॉडी में? जैसे अगर आप एक सेब खाएंगे तो उसकी 95 कैलोरी होगी, और एक चॉकलेट का टुकड़ा खाएंगे वो भी 95 कैलोरी होगी, तो असर दोनों बड़ा मुख्तलिफ तरीके से नहीं करती हैं? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर डाइजेशन एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन द फाइबर कंटेंट। अगर आप डार्क चॉकलेट खा रहे हैं और आप नॉर्मल कोई भी चॉकलेट अगर खा रहे हैं, डार्क नहीं है वो, तो डार्क चॉकलेट आपके लिए बेहतर रहेगी क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, वो आपके लिए हेल्दी भी है, उसको आप वेट लॉस में भी ले सकते हैं, वो कैलोरीज में भी कम है। लेकिन अगर हम नॉर्मल चॉकलेट को देखें तो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है और वो आपके वेट लॉस में भी हार्मफुल रहेगा, तो हम चॉकलेट रेकमेंड नहीं करेंगे, हम डार्क चॉकलेट रेकमेंड करेंगे, ठीक है। तो कैलोरीज दोनों की डिफरेंट हो रही हैं, चीज़ सेम है लेकिन उसमें शुगर कंटेंट डिफरेंट है। लेकिन कभी कभी कैलोरीज भी बिल्कुल सेम होती हैं, जैसे सेब और चॉकलेट के टुकड़े की सेम है, तो उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी कि उसके अंदर कैलोरी तो उतनी है लेकिन अंदर फाइबर या कार्ब्स वो डिफरेंट है। देखिए, एप्पल में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है और एप्पल कम्स फ्रॉम अ नेचुरल शुगर सोर्स, लेकिन जहाँ तक बात है डार्क चॉकलेट की, तो वो हमने खुद बनाई है, उसमें हमने एडिटिव्स भी डाले हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें भी हैं, तो इस वजह से उससे हमारी प्रोग्रेस वैसी नहीं हो पाएगी जैसे एक एप्पल से होगी। तो ठीक है, ठीक हो गया मनाइल। अच्छा, आजकल जो है बहुत सारे लोगों को जो मसला हुआ है वो ये है कि जी आम का सीज़न आ गया है, और आम जो है वो जाहिर है एक तो फलों का बादशाह है, बहुत खुश जायका जो है वो फल है, और जब भी हम उसे कंज्यूम करते हैं हमारी कोशिश होती है कि बहुत थोड़ी देर के लिए आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कंजम्पशन जो है वो हो जाए। मुझे बताएं कि क्या ये भी नेचुरल एक चीज़ है, क्या इसके जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नुकसानात, कि हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब वो वेट लॉस कर रहे होते हैं वो नहीं आम खाते, या जिनको शुगर होती है वो नहीं आम खाते, तो क्या फ़वाइद इसके ज़्यादा हैं या नहीं, नुकसानात इसके ज़्यादा हैं अगर हम अपनी बॉडी? हमें कॉलर ले लें फिर? जी जी बिल्कुल, हम कॉलर ले लेते हैं। इनको बहुत याद किया मैंने पिछले दिनों, बहुत ज़्यादा, और हमारे ने रोजाना हर रोज हर शो में कहा कि इनको जो है वो कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू मेरी प्यारी बहन। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। मैंने भी बहुत मिस किया आपको, मैं कॉल्स भी करती रही हूँ लेकिन मेरी कॉल अटेंड नहीं हुई। नहीं, वो तो हमारा नंबर ही कशफ काफी अरसे से खराब हुआ था। आपने ये लास्ट 2-3 वीक्स में कॉल की है इस 2-3 हफ्तों में? नहीं, ये पिछले हफ्ते में मैंने कॉल की है, 2 दिन ये छुट्टियों से पहले, तो मैंने देखा अब आपका नंबर अब देखा है तो वो चेंज हुआ है। जी, तो चेंज हो गया। ओ अच्छा, ये भी एक मसला लोगों को हो रहा है शायद कि वो पुराने नंबर पे कॉल कर रहे हैं और वो कैसे हैं आप हलीमा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बताएं कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी टिप टॉप मजे में हूँ। हुमायूं, आपके बारे में मुझे 2 बातें लग रही हैं, वो मैंने आपसे करनी है। एक आपको लग रहा है कि मेरी शादी होगी और एक आपको लग रहा है मैं उम्रा या हज करके आया हूँ। नहीं, दूसरा एक तो मुझे लग रहा है आपकी शादी हो चुकी है और भाभी ने बाल सर पे एक नहीं रहने दिया। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आपने वजीरों वाली कटिंग करवा ली, आपके पास पैसे ज्यादा आ गए। ये बड़े लोगों ने मुझे यार पैसे ये वाला हर बंदे ने हुमायूं को कहा है कि ये जो लुक है ना ये अमीरों वाली लुक है। आई जस्ट डोंट नो क्या अमीरों वाली look। ना सिर्फ अमीरों वाली बल्कि वजीरों वाली। वजीरों वाली। अच्छा, शादी की जहाँ तक बात है, अभी शादी नहीं हुई मेरी, ये पहला जवाब। दूसरा ये कि पैसे आ रहे अब आ रहे, आजकल मेरे पास पैसे आ रहे माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। अल्हम्दुलिल्लाह खदीजा खदीजा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कितनी बड़ी हो गई हैं? यार खदीजा की अभी हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अल्लाह ना करे 7 महीने की हो गई है। 7 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला से कुछ वक्तों में लिख दे। और मैम से भी मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल आपसे वेट लूज के हवाले से था कि जीरा वाटर से हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, किस तरीके से? ठीक है, अभी बताते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा इतने ऐसे बाद आपसे बात करके। अब आपने जो है वो कॉल करते रहना है इसी तरह इंशाल्लाह। आप रेगुलर कॉल करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मनाहिल पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें फिर जीरा वाटर की तरफ। अच्छा, जहाँ तक मैंगो की बात है तो मैंगो इज़ अ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा। सेकेंडली रिच इन विटामिन सी, तो मैंगो खाना चाहिए बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही शुगर पेशेंट्स की, वो भी खा सकते हैं। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ पे नहीं हो तो आप बिल्कुल मैंगो खा सकते हो। उसका तरीका ये होता है कि उससे पहले आपने प्रोटीन लेना होता है। जैसे आपने 2 चिकन कबाब ले लिए, उसके बाद आप 1 मैंगो ले रहे हो तो वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को उस हद तक इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अब जहाँ तक बात नॉर्मल लोगों की है जिन्होंने वेट लॉस करना है, तो मैंगो में इतनी कोई कैलोरीज नहीं है, आप ले सकते हो पूरे दिन में। बस आपने अमाउंट का ख्याल रखना है कि आप 1 या 2 आम से ज़्यादा ना लो। ठीक है, मनाहिल अब मुझे कॉल लेनी है अब, ताकि हम फिर बाद में आपसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम सीमा जी, कराची से कॉल कर रही हैं आप, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप अमीरों में शुमार हो गए। अल्लाह आपको नजरे बच्चे बचाए। आमीन सो आमीन। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, आपके लिए भी आसानियां करे। क्यूट। मैंने आपका एक ड्रामा और एड वगैरह भी देखा, तो मैं एक दिन ऐसी सोच रही थी, इत्तेफाक की बात है आपका प्रोग्राम देखते हुए, कि आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए। अचानक से जब मैंने आपको एक ड्रामे में देखा ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि आप यहाँ स्टेज यहाँ पे उसमें भी बैठ के बड़ी एक्टिंग करते हैं ना, तो मुझे ये लगा कि आपको एक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे बैठ के जो एक्टिंग करते हैं ना, गुड वे कह रही है ना बैड वे कह रही है? नहीं, गुड वे। गुड वे, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत लाइट मोड में करते हैं। बहुत शुक्रिया। और मतलब एक फीलिंग सी आती है कि आप लोग जब हमसे बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है वाकई हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात करूं सीमा जी, कर रहे हैं। इससे पहले मैं भूल जाऊं ये बात, तारीफ सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तारीफ इतनी अच्छी और खूबसूरत उर्दू में कोई करे ना तो हाँ, फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपने वाकई को इतना प्यारा करके बोला है ना, वाकई। और आपको एक बात बताऊं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ नहीं। रियली? लेकिन जी मैं सिंधी हूँ, लेकिन उर्दू हमारी लैंग्वेज है, जाहिर है नेशनल लैंग्वेज है। जबरदस्त, माशाल्लाह, कमाल से बोलना चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि बस ये जो आपकी आई हुई है ना, वो इनसे ये पूछिए कि थायराइड पेशेंट क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, खास तौर पे अलसी और कैबेज, ये 2 चीज जो है ना, ये मुझे मालूम है। सीमा जी आप कॉल पे ही रहे, अगर आप ये सवाल का जवाब इनकी कॉल पे ही दे दें, ताकि आपने और भी पूछना है उनसे तो आप पूछ सकते हैं। रुकिएगा कॉल पे। अच्छा, आपकी टाइप कौन सी है थायराइड की? हाइपोथायराइड है, ठीक है। इसमें आपने स्टार्ची चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होता, जैसे पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, और कुछ लीफी ग्रीन्स भी आप अवॉइड करेंगी, जैसे कैबेज है। इसके अलावा ये है कि आपने वो फूड आइटम्स लेने हैं जो हाई इन सेलेनियम और जिंक होते हैं। जैसे हमारे पास फ़िश आ जाता है, एग्स आ जाते हैं, फ्लैक्स सीड हैं, वॉलनट्स हैं, और अगर आप स्वीट्स देखें तो इसमें डार्क चॉकलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी ये होता है इसमें कि सेम जैसे हम वेट लॉस फैट लॉस करते हैं, सेम आप वैसे ही करते हो, बस इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हो, डेयरी को थोड़ा सा कम करते हो, और साथ ही साथ में ग्लूटेन जैसे ब्रेड, पास्ता, राइस,
तो अगर आप वाइट राइस पे हो तो आप ब्राउन राइस पे शिफ्ट कर जाओ। अगर आपको ब्रेड बहुत पसंद है, ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने मुझे बताया है, मैं 95% जो आपने बताया उसको फॉलो करती हूँ। सिर्फ फ्लेक्सी के बारे में मुझे मालूम करना था, क्योंकि मेरा वेट जो है वो 55 है और मुझे 50 पे लाना है। तो मुझे बस सिर्फ ये कहना था कि ये जो फ्लेक्सी के बारे में आपने कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि थायराइड को इंक्रीज करता है, जबकि इसमें ओमेगा 3 है, तो उसके बावजूद मुझे बहुत सारे लोग मना करते हैं। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। आप ब्रेक के बाद ही इतनी वेल इक्विप्ड हैं और आपको इतना ज्यादा इसके हवाले से पता है, ये बड़ी अच्छी चीज है। लोगों को अपनी चीजों के हवाले से पता ही नहीं होता कि हमने क्या खाना है। आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी सारी चीज को डिटेल से बताएंगे। माशाल्लाह वेरी वेल बस, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ में। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ मिनी मौजूद है। मिनी, आपसे पूछते हैं कि आप बताएं, न्यूट्रिशन बाय मिनी है ना, तो मिनी मौजूद है। अच्छा मिनी, मुझे ये बताएं, जीरा वाटर जो है उसके बारे में कश्यप ने पूछा था, उसके हवाले से बताएं। और फिर जो हमारी सीमा है, उन्होंने कहा था कि मुझे उसका डिटेल बात जवाब दे, तो दोनों लेते हैं आपसे। पहले उसका जवाब दीजिए। अच्छा, जीरा वाटर इनडायरेक्टली आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, क्योंकि जीरा वाटर जो है वो आपके वाटर को ड्रेन कर देता है बॉडी से ना। तो इस वजह से हमें वेट स्केल पे 1 kg का फर्क नजर आ रहा होता है, बट दैट्स योर वाटर वेट, नॉट योर फैट। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये एक मिथ है। सेकेंडली, जीरा वाटर इज गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली खाना डाइजेस्ट हो रहा है, आपका वेट लॉस होगा। बट अगेन इट इज इनडायरेक्टली, ये प्रूवन बात नहीं है कि जीरा वाटर से वेट लॉस होता है। तो कोई ऐसी चीज जैसे सुबह सुबह जैसे पानी में डाल के कंज्यूम कर लें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी अदरक का टुकड़ा डाल लें, तो दैट इज मच बेटर फ्रॉम जीरा वाटर। देखें, डिफरेंट जो टाइप ऑफ वाटर होते हैं ना, वो डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सिनेमन वाटर वो ले लें जिनको डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, ठीक हो गया। सेकेंडली, मेथी दाने का पानी आता है, वो थायराइड वालों के लिए अच्छा है। अगर आपका थायराइड, आप मेडिसिन पे नहीं हो, फिर आप ले सकते हो मेथी दाना वाला पानी। थर्ड, जीरा वाटर इज़ गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। लास्टली, जो अब आपको इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी की, जैसे सूज जाना, रिंग का फंस जाना, ब्लोटिंग होना, तो उस सिचुएशन में आप सौंफ का पानी ले सकते हो, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। या फिर आप टर्मरिक या जिंजर का। अच्छा, इससे पहले कॉल्स ज़्यादा अभी मुझे बता आएंगी इस हवाले से। सीमा जी ने जो सवाल पूछा था उसके बारे में बताया, उन्होंने कहा था मुझे थोड़ा डिटेल में जवाब दे दे उसका। उन्होंने फ्लैक्स सीड की बात की थी, तो अब ये डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी पे वो सूट करेगा या नहीं करेगा। एज़ पर रिसर्च, फ्लैक्स सीड जो है वो हार्मफुल नहीं है। अगर आप 1 टेबलस्पून ले रहे हो खाने से पहले, तो वो आपके हार्मोन्स को बेहतर करेगा। ठीक है, चाहिए तो जो हम जंक फूड खा रहे होते हैं उसको हम नहीं देखते, बट ये जो एक नेचुरल चीज आ रही है और वो भी सिर्फ 1 टेबलस्पून है, तो उससे हम कर रहे होते हैं। रिफत जी है, अस्सलाम वालेकुम रिफत जी, सुबह खैर। आप जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हुमायूं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हलीमा आप कैसी हैं बेटे? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हुमायूं का सिर्फ कहा ना, मैं जवाब मेरे मुंह में था, मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर मैंने कहा क्यों नहीं, आप अल्लाह ताला आपको चेंज दे, तंदुरुस्ती दे। थैंक यू सो मच। आमीन। अच्छा बेटा, ये जो आपके ना मेरे दम से है, मेरी बेटी को भी ना ये थायराइड का है। अच्छा जी। 26 उसकी एज है, लेकिन वो जीरा बहुत खाती है। जीरा पीती, वैसे चलते फिरते उसकी आदत है। जीरा मतलब उनको दिल करता है, मतलब देख के दिल करता है खाने का, उठा के थोड़ा सा मुंह में डाल लेती हैं? नहीं वैसे ही खा क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, 2 साल से आदत है, वो मतलब दिल में खाना है। ठीक है, मेरी अब्बा को चावल कच्चे खाने। मुझे लगता है कुछ लोगों को ना कभी कभी कुछ क्रेविंग्स भी होती हैं। जैसे मुझे एक जमाने पे बहुत ज्यादा सौंफ की होने लग गई थी, तो मैं सौंफ बहुत ज्यादा खाने लग गई थी। हालांकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन मैं बहुत मुझे वो अच्छा लगा जो सौंफ के साथ जो रंग बिरंगा सा, तो से क्या वो भी सौंफ ही होती है। अलसी के बीज के बारे में बता रहे थे ना? जी जी, अलसी के बीज के बारे में बता रहे थे, तो मैं अपनी इसी बेटी को, जिसको ये थायराइड का टाइप 2 है इसका, तो मैं इसको रात को ना चिया सीड, ये तुखमे बलंगा और थोड़े से ये अलसी के बीज। रिफत जी कॉल पे ही रहिएगा, आपको हर अभी मिनाहिल बात करेगी। पानी पीती है। जी जी जरूर बताइए। जी मिनाहिल आप बात कर लें उनसे। अच्छा, जी बेटे, फिर मैं इसके ये पानी पीती है, ये इसके लिए बेहतर है?
अलसी के पानी आप किस तरह से बनाते हो उसको? मैं इसको बनाती हूँ कि रात को थोड़ी सी ये चिया सीड, तुखमे बुलंगा और थोड़े से ये अलसी के बीज डाल के, और अलसी के बीज की तादाद बहुत कम होती है, रात को भिगो देती हूँ और सुबह ये मेरी बेटी पानी का मतलब पूरा एक गिलास पीती है। ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं है। आप जो जीरे वाली बात कर रही थी, आपकी इन्हीं बेटी का ये प्रॉब्लम है कि वो जीरा ज़्यादा खाती हैं? जी जी, इन्हीं का ही है। अच्छा, वो बर्फ़ भी ज़्यादा खाती हैं? नहीं, बर्फ तो नहीं है, सच खाती। कच्चे चावल खाने की आदत है? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, फिर ये कभी कभार आपको मेंटल स्ट्रेस होता है और आप किसी फूड आइटम के साथ उसको लिंक कर लेते हो। अच्छा। और अगर आपको वो मज़ा देने लग जाए तो आप कंटिन्यू उसको रखते हो अपना, हाँ, कंटिन्यू ठीक रखते है। हो और आपका वो एक तरह से हैप्पीनेस फूड हो जाता है। तो आई हाँ, थिंक बस शायद उसका बेटा हैप्पीनेस फूड ही बन गया हुआ है, वो जान ही नहीं छोड़ती। मैं तंग आ जाती हूँ, तो हांडी के लिए नहीं बचता है शराब, ये क्या है, मामा मैंने खा लिया, मामा मैंने खा लिया। क्यूट। चले ठीक है, बहुत आज थैंक यू शुक्रिया सो मच रिफत जी, फॉर सलामत कॉलिंग। रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन मनाइल, अब उनको खुशी तो मिल रही है ना वो खा के, ठीक है, उनको मजा भी आ रहा है सब कुछ, तो क्या ये एक बुरी चीज है, इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं कंज्यूम करना चाहिए या नहीं? नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अगर ये बर्फ़ ज़्यादा खाती हैं, कच्चे चावल खाती हैं जैसे आपने बताया, तो उन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी होती है फिर। ठीक है, वो जरा टेस्ट करा ले। हाँ। अच्छा मिनाइल, वो सीमा जी का जो जवाब रह गया था, आपने उसका मुकम्मल कर दिया? वो उन्होंने फ्लैक्स सीड के बारे में पूछा था ना, तो वो तो हो गया मुकम्मल। वो हो गया मुकम्मल। उसके बाद उन्होंने कहा था आप ब्रेक के बाद आके बताना है हमें कंप्लीटली, कुछ चीज उन्होंने पूछी थी। तो उन्होंने यही पूछा था कि फ्लैक्स सीड बता डालें या दीजिए। ना लें। अच्छा ठीक है, बस सही है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत मशहूर है और हर जमाने में मशहूर है। कोई ट्रेंड आया था एक बार, उसके बाद गया नहीं। ये 16/8 फॉर्मूला जो है, ये क्या इंसुलिन लेवल्स को बेहतर बनाता है? क्या इससे फैट लॉस होता है या नहीं? इससे आपका, कोई बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर भी लो होता है इससे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, कोई भी डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हो, पहली चीज़ आप देखो कि आपकी बॉडी को सूट करती है या नहीं। सेकंड चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी क्रैश डाइट जो है वो 2 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा आपने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि आप अपने आप को न्यूट्रिएंट्स दे सको। अगर तो आप फास्टिंग करते हो और उसमें आप अपने सारी मेंटेनेंस कैलोरी को पूरे कर रहे हो, या आप डेफिसिट इतना ज़्यादा नहीं है उसको पूरा कर रहे हो, देन इट्स फाइन। फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल जिनको PCOS है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, डायबिटीज़ है। लेकिन ये सारा का सारा आपकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है। अगर आप वही 1500 कैलोरी को मैनेज कर रहे हो एक नॉर्मल प्लान के साथ, तो भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप फास्टिंग में कर रहे हो तो भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको कोई मसला है जैसे PCOS है या डायबिटीज़ है, उसके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी डाइट आपने 2 मंथ से ज़्यादा नहीं करनी। अब जैसे इस्लाम में रमज़ान आता है, हम रोज़े रखते हैं, तो वो 1 मंथ के लिए। अगर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता तो फिर हम पे जो रोज़े हैं वो लाजिम हो जाते। लेकिन ये है कि जैसे हमारे नबी भी रखते थे, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, 3 रोज़े रखते थे, 2 रोज़े रखते थे वीकली। तो इस तरह से आप रख सकते हो कि आप वीक में गैप होता था, हाँ, तो आप वो प्रोसेस फॉलो करो तो आपको कोई प्रॉब्लम। अच्छा मनाइल, बहुत सारे लोग ना कहते हैं, जिसको आजकल हमने पोषण कंट्रोल कहना शुरू कर दिया है, कि आप देखभाल के बहुत सारी चीज़ें थोड़े थोड़े हिस्से में खा लें। हमारे मज़हब में जो है वो उसके लिए कहा गया है कि जी आप अपने पेट के 4 हिस्से मतलब इमेजिनरी करें, और उनमें से 2 को जो है वो खाने से भरें, 1 को पानी से भरें और 1 को हवा के लिए खाली छोड़ दें। अगर उसी मैकेनिज़्म पे हम चलें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कभी भी आपका एक हद से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता, आपका पेट नहीं बढ़ता। क्या वाकई ही आपने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा है कि वाकई अगर आप हर चीज़ खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज़ को कंज्यूम करेंगे, कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उनके कोई ना कोई फ़वाइद है, तो आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा? ये बात क्या हतमी है? जी, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो भी लोग आते हैं फैट लॉस करने, उनके प्लान में हर चीज़ एडेड होती है, वेदर इट्स जंक, वेदर इट्स होममेड फूड आइटम। तो अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि जी आप पोर्शंस में ना खाओ, आप एक ही चीज़ों पे डिपेंड करो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आपने हर चीज़ खानी है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि जिनको फिर कोई बीमारी है और वो चीज़ नहीं ले सकते, जैसे अगर किसी को PCOS है और उनको ग्लूटेन, ब्रेड वाली, मैदे वाली चीज़ों से मसला हो रहा है, नहीं ले सकते, तो आप वो पोर्शंस में भी ना लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो तो मैं पोर्शन कंट्रोल ही रेकमेंड करूँगी।
ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बड़ी जो तेजी से फैल रही है, वो ये था, एक न्यूज़ थी विच वाज अबाउट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से हार्ट अटैक का जो है वो रेट बढ़ गया है, और कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको जो है वो हार्ट अटैक का जो है वो इश्यूज आए हैं, और उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी उससे वो लाहक हुई है उन्हें। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुन। Yes, अस्सलाम वालेकुम अगैन। जिसने अभी हमें ज्वाइन किया है, मुझे एक बात बताई इसने, मिनाहिल ने, मैंने कहा क्या वायरल चल रहा है आजकल, मुझे बताओ ना। तो देन वी टॉक्ड अबाउट कि ओज़ेम्पिक जो है वो, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने खाया, कुछ लोगों ने कहा करण जौहर ने भी खाया और उन्होंने वेट लूज किया इसी से। बिलावल भुट्टो ने साफ ये कह दिया पॉडकास्ट में कि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं खाई ओज़ेम्पिक की। बताता कौन है? ये तो कोई नहीं बताता। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना डिजास्ट्रस उनका वेट जो है वो लॉस हुआ है, करण जौहर का और बिलावल भुट्टो का। बिलावल का तो ड्रास्टिकली चेंज हुआ, ड्रास्टिक हुआ है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं उन्होंने वो सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ गए हैं, और उसके बाद से उन्होंने डाइट जो है वो फॉलो उनका लगता है जिस तरह कोई बहुत फैट हो। बिलावल और करण वाज लाइक ओके चबी। नहीं, बिलावल वाज फैट, लेकिन बिलावल इज वेरी टॉल माशाल्लाह, तो जो लोग बहुत टॉल होते हैं उनका इतना ज्यादा फील नहीं होता आपको। हाँ, मुझे वो चबी लगते थे, जितने आपकी हाइट होती है उसमें ना फीलिंग कम आती है, क्योंकि आप जाइंट से बन जाते हैं। उनके जिस्म से ज्यादा उनके फेस से पता चलता है कि वो इतना कम हुआ है। सो मुझे बताओ, ओज़ेम्पिक जो है क्या इज इट हेल्दी? अगर उसे कंट्रोल कहते हैं, अगर एक्सट्रीम पे ना चले जाए, ले ले तो क्या ठीक है? बहुत मुश्किल सवाल मैं तुमसे पूछा, अगर तुमने कह दिया लोगों ने ले लिया तो तुम्हारी जान को आ जाएंगे, और फिर न्यूट्रिशन बाय मिनी गया। बताओ मुझे। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर नेचुरल नहीं होती है तो ज़ाहिर है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं। अब जहाँ तक बात ओज़ेम्पिक की है तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए है बेसिकली, कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को काबू में रखता है, और जिनका वेट ज़्यादा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इट्स हेल्पफुल। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात रही नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, तो ये हार्ट अटैक भी करवा सकता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन ये रिसर्च अभी नहीं है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एज़ पर माई क्लाइंट्स जो मैंने देखा है, उन्होंने अगर वेट लॉस इंजेक्शन लिया है तो उनका वेट वापस आया है, और जब वो गेन होता है तो फिर वो रिड्यूस नहीं होता, और बार बार आप ये इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हो। दीज आर वेरी कॉस्टली। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने करण जौहर की बात की, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ओमैड डाइट की है, 1 मील अ डे। ठीक है, सो अगर 1 मील अ डे में देखूँ तो उस हिसाब से जो उनकी प्रोग्रेस है, अगर उन्होंने किया है वाकई में, तो वो सही बता रहे हैं। 1 मील अ डे में बेसिकली ये होता है कि पूरे दिन में आपने सिर्फ एक दफ़ा खाना होता है, और ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपने 1200 कैलोरीज लेनी है, 600, 700 या 800। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो जब आप पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा खा रहे हो, उतनी ही कैलोरीज फिक्स रोज़ ले रहे हो, साथ में आप वर्कआउट भी कर रहे हो, तो जो उनके रिजल्ट्स हैं वो वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, जस्टिफाइड। अच्छा, पर मिनाहिल एक चीज़ मुझे आप बताएं, आप पूछ लें। अच्छा, मैं कह रही थी कि जो वो कह रहे हैं कि मैंने 1 मील लिया है, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है कि फिर बाकी 24 घंटे आप कुछ खा ही नहीं रहे हो। कोई भी अगर करना चाहे तो ये लड़की हो तो एक दिन खाओ, एक टाइम खाओ। नहीं, मैंने तो करना ही नहीं है। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, और मैं हूँ भी नहीं। हाँ, मैं 3 टाइम खाती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी देख के, और अगर वो हो सकता है वो सही बता रहे हो सकता है वो सही ना बता रहे हो, वो टीवी पे आके सिर्फ ये बात कर रहे हो, तो अगर कोई भी उनको देख के इतना मुतासिर हो जाता है कि यार ये इतना हो गया, मैं इतना मोटा, इतना भद्दा लग रहा हूँ, मैं भी करना शुरू कर देता हूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर चक्कर आना, ड्रिजीनेस होना, फिर कभी आप ड्रिपें लगवा रहे हो, कभी कुछ कर, इस तरह की चीज़ें भी शुरू हो जाते हैं ना। लेकिन आप ये देखो कि उनके पास डाइटिशियंस और डॉक्टर्स होते हैं हर चीज़ को असेस करने के लिए। उनको पता है उन्होंने मल्टीविटामिन कौन सा लेना है, उनकी डाइट एक डाइटिशियन ने बनाई हुई है, हाँ, उन्होंने खुद नहीं बनाई हुई, तो वहाँ से वो सेफ साइड हम तो टेस्ट करने के लिए 10 बार सोचते इसीलिए हैं, पैसे लग जाएंगे। खुदारा आप लोग टीवी पे इस तरह की चीजें देख के ब्लाइंडली फॉलो मत करना शुरू कर दें। जो ये सारा सवाल पूछने का जो पैगाम था वो ये था कि खुदा का वास्ते किसी डाइटिशियन से आप पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से बेहोश हो तो एक टेस्ट कराने के लिए 10 बार सोचते, पैसे खर्च कराने पड़ जाएंगे। अल्लाह, कितने 16 टेस्ट फॉर नथिंग। और अल्लाह माफ करे, उसके बाद जब सही आ जाता है, मैं यही कहने लगा था, अगर वो सही आ जाए तो अल्लाह माफ करे, पैसे जाया। मैंने कहा यार पैसे जाया हो गए, सही आ गए।
और जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो की, तो उन्होंने कहा है कि मैं कार्ब्स नहीं लेता जिसमें रोटी शामिल है, और वो कहते हैं मैं चीनी भी नहीं लेता, मैं सिर्फ वर्कआउट करता हूँ, क्लीन खाता हूँ, तो ये मेरा राज है। अच्छा, वैसे इस बात पे आई कांट एग्री, आई डोंट ईट चीनी, आई डोंट ईट रोटी, बट मेरा आप देखें मेंटेन वेट है, मेरा मुंह इस तरह नहीं हो गया, बट चले जो भी होगा, हो सकता है सच कह रहे हो। अच्छा, आप मिनाहिल मुझे ये बताइए कि जब भी जैसे एक हामला औरत होती है, जब वो नहीं, आपने पहले हार्ट अटैक वाला सवाल पूछा था ना जब हम ब्रेक पे जा वो रहे मैं पूछूंगा इससे, वो मैं इससे पूछूंगा। मैं मुझे ये बताइए कि जो हामला खवातीन होती हैं, वो जैसे उनका वजन यकीनन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाता है, जैसे ही बच्चा डिलीवर करती हैं वो, तो उसके बाद वो कहती है अब तुम देखना महीने में मैं तो अपना वजन कैसे ठीक करके दिखाऊंगी, और डाइटिंग शुरू कर देती हैं। क्या ये ठीक है कि राइट आफ्टर प्रेगनेंसी, चले महीने के बाद भी अगर आप डाइटिंग शुरू करती हैं, जब उनके जिस्म से इतना कुछ जो है वो रिलीज हो चुका होता है, क्या इज इट राइट टू डू इट? देखें, डाइटिंग जो है वो विलेन नहीं है, डाइटिंग को विलेन हमने खुद बनाया है। हम कहते हैं जी डाइटिंग करने से कमज़ोरी होती है। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ें खाना छोड़ दो। डाइटिंग हम भी जब बुक्स में पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना, वेट लॉस को। हमने सिर्फ क्रैश डाइट का नाम ही डाइटिंग रख दिया। लेकिन मिनाहिल, तो, आप उन अम्मियों को, सासों कैसे बताएंगे, कहेंगी खुदा का खौफ कर, हले तू बच्चा जम्मे, तू खा पंजीरियां, तू खा देसी घ्यो, वो तो आपको खिलाती हैं कि अब आपका टाइम है, आपने सही तरह खाना है। देखें, जब आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली डाइट होगी, उसमें आपकी पंजीरी भी आएगी, आपके अंडे भी हर चीज उसमें आएगी। ठीक है, आपने इतनी सी पंजीरी खानी होती है, 2 चम्मच, 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून, हम पूरा सामने रख लेते हैं। किसी के अंदर अब हम रहेंगे जब तक हम 4-5 महीने। देखिए, ये भी तो अनहेल्दी हो जाता है ना। जो हम डर रहे होते हैं कि वीकनेस होगी, वीकनेस की बजाय हम वजन बढ़ा के ओबेसिटी और डिजीजेस की तरफ चले जाते हैं। सो राइट। तो इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करो, क्योंकि आप कंट्रोल शुरू करोगे तो आपकी बेस जो है वो किसी भी डाइट की 2 से 3 मंथ्स बाद बनती है, फ़ौरन नहीं बन जाती। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप फाके शुरू कर दो अभी आपका बेबी हुआ है उसके बाद। मैं ये कह रही हूँ कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट करो। आप देखो कि आप ज़्यादा बिस्किट्स तो नहीं खा रहे हो, जंक फूड तो नहीं खा रहे हो, चीनी तो ज़्यादा नहीं ले रहे हो। ये डाइट करते हुए वेट स्टक हो जाता है कभी कभी। आप कहते हो कि आप कह रहे हो यार अच्छा खासा कम हो रहा था, अब रुक गया, जैसे मेरे में अच्छा खासा बढ़ रहा होता है, लेकिन फिर वो आके रुक जाता है, प्लेटू आ जाता है। वो प्लेटू क्यों आ जाता है? व्हाई द वेट गॉट स्टक? अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट जा रहे हो 20%, ठीक है, सो आपका रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। आपने लूज़ करना है 15 kg, 5 kg लूज़ हो गया, उसके बाद हम उस पर स्टक हो गए हैं। अब स्टक हुआ है तो आपने मेंटेनेंस कैलोरी से दोबारा शुरू करना होता है। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब ये होता है कि आपने कैलोरीज बढ़ा देनी है। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी पहले 1200 थी और आपकी मेंटेनेंस जो है वो 1700 बन रही हैं, तो आप दोबारा से 1700 पर आओ। ठीक है, यानी अगर 20% डाइटिंग हो रही थी पहले, तो अब 10% कर दो। अब इतनी ज़्यादा ना करो आप। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी बॉडी को ब्रेक चाहिए होता है, बॉडी को ब्रेक मिलेगा, स्ट्रेस फ्री होगी, फिर से आप 20% पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है, यानी आपने 2 वीक्स तक मेंटेनेंस कैलोरी पे रहना है, जो कैलोरी ना आपका वजन बढ़ाएगी ना वजन कम करेगी, यानी कि 1700 लेट्स से एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 वीक्स बाद दोबारा 1200 पे आना है, तो आपका वेट खुद ब खुद मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी को ब्रेक चाहिए होती है। कभी भी जब हम बॉडी को स्ट्रेस देते हैं ना, तो उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी एक टाइम पीरियड पे आके रुक जाती है, या वो उसकी प्रोग्रामिंग को समझ लेती है कि अच्छा, जैसे हम एक दवाई यूज़ करते हैं तो फिर दोबारा हम उसको नहीं यूज़ कर सकते, उसका वैसा इफेक्ट नहीं होता, हाँ, स्टिल हो जाता है। तो थोड़ा सा इस प्लेट्यू को ब्रेक करने के लिए आपको ये मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है। अच्छा, अभी ब्रेक से आपने याद करें, हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन आप मिनाहिल का शॉर्ट बनाए। मिनाहिल, मैं चाहता हूँ आपने एक होस्ट की तरफ समझे कि आपका ऑडिशन है और आपने लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक तकरीबन 1.5 मिनट की आपने, आप 1.5 मिनट ज़्यादा, 30 सेकंड आपने लेने हैं पूरे, और आपने ब्रेक लेनी है। ठीक है, और आपने सब समझे आप ही होस्ट है, तो आपने वहाँ देखना, आपको हम देखें, अब सब चीज़ एक्सपीरियंस होनी चाहिए ज़िंदगी में। सो जी मिनाहिल, ओवर टू यू। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आकर दोबारा से हुमायूं और हलीमा से कुछ सवालात पूछेंगे, और आप कॉल लेकर उन सारे सवालात के बारे में पूछ सकते हैं।
सबको पता था, सबको पता था कि मिन्नी का जो है वो रिश्ता कैसे होने लगा है। मिन्नी भाई साहब मौजूद है जी एक और सुबह, और आपको फ़खर भाई कैमरा बना लें आप उस तरफ लड़की का। लड़की देखो, लड़की क्या कर रही है, ज़ैनब को देखना है मैंने क्या कर रही है, किस तरफ चल रही है जिंदगी उसकी, क्यों फारिग बैठी हुई है, के सब कुछ बैठी हुई है एज यूजुअल। कर ले, मैंने कोयले का दम लगा दिया, मैं फ्री हो गई हूँ। मैं बता रही हूँ कि कोयले का दम मैंने लगा दिया, मैं फ्री हो गई हूँ, तो आपको मेरा सुकून अच्छा नहीं लग रहा। मैं रेस्टिंग मोड पे जा रही हूँ। क्या बन गया सारा कुछ? हाँ बस दम पे है। ज़ैनब तुमने कभी तंदूर पे रोटियां लगाई हैं? हाँ जी मैंने लगाई हैं। तंदूर में रोटियां लगाई? हाँ। किस पे, मिट्टी के तंदूर पे या नहीं, मिट्टी के तंदूर पे नहीं लगाई, मैंने दूसरे वाले पे लगाई। गैस वाला तंदूर होता है। हाँ, वहाँ पे मैंने रोटी सीखी थी कि मैं कैसे बनाऊंगी। सही बन गई थी? नहीं बहुत डांट पड़ी थी शेफ से कि तुम्हें कुछ नहीं आता, क्या करोगे जिंदगी में। बहुत मेरे बाजू जला भी था। एक काम करो, एक सेल्फी लो, एक और सुप की सेल्फी लो और भेजो को, देखिए आप कैसे क्या करूंगी, देखे लुक एट यू एंड लुक एट मी। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां करे। अच्छा बिनाहिल, आपसे सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। इससे पहले हलीमा सवाल पूछे, मुझे बताएं जो कोरोना की वैक्सीन है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो रही हैं जिन लोगों को हुई हैं, और हार्ट अटैक्स भी हुए हैं उससे, क्या ये बात में कोई सदाकत है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। वायरल वीडियो किल कर दी मैंने। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। हमारा ये मसला है, हम ना किसी चीज़ पे डाल देते हैं रीज़न, ठीक है। अगर कोरोना वायरस रीज़न होती तो हर दूसरे बंदे को हो रहा होता, ठीक है। अभी इतनी पॉपुलेशन को नहीं हो रहा, हमें अब ज़्यादा दिख रहा है सोशल मीडिया की वजह से। ये चीज़ें पहले भी ऐसी ही थी, ऐसे ही हार्ट अटैक्स हो रहे थे, बस वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा था एंड दे वरंट फेमस। अच्छा, सोशल मीडिया का ना बहुत ज़्यादा रोल हो गया है हम सबकी ज़िंदगियों में। वो कहते हैं ना, किसी और को देखा उसका मुंह लाल था तो अपने पे चपेड़े मार मार के लाल कर लिया। लिटरली अब हमारा वो हाल है। क्या मेरा तो लाल है ऑलरेडी, चपेड़े मार के नहीं किया, ब्लशर लगा के किया, लेकिन लाल है। अच्छा, ये जो चीज़ है बनाइल के फलां ने ये किया है और ये मैं करता हूँ, ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, और क्या इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं आपके ऊपर, क्योंकि उसने किया था, उसको ये सूट कर गया है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, 10-12 kg उसका वजन कम हो गया, तो अब मैं भी ये करूँगा क्योंकि मुझे भी ये हदफ जो है वो हासिल करना है, 50 पे पहुँचना है, 55 पे पहुँचना है, और उसके लिए जो मर्जी मुझे करना पड़ जाए, चाहे मेरी बॉडी को सूट करे ना करे। उसकी वजह से क्या बीमारियां हो रही हैं हमें? देखें, जब हम अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं लेकर आ रहे, हम प्रोसेस मीट ले रहे हैं, प्रोसेस फूड आइटम्स ले रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज़ीरो है। आप खुद देखें कौन जाता है वॉक पे, हम कहते हैं टाइम ही नहीं है। कौन वर्कआउट करता है? टाइम ही नहीं है। थर्डली, हम घर का खाना खाते हैं लेकिन हम उसमें इतना ऑयल, इतनी स्पाइसेस को ऐड कर रहे हैं कि वो अनहेल्दी हो रहा है, ठीक है। और हमें ये पता ही नहीं है कि वो अनहेल्दी है। हम कहते हैं हम तो घर के होम कुक मील्स खाते हैं। अच्छा, वापस हम यहाँ पे कॉल लेंगे, वापस आकर आपसे पूछेंगे कि कैसे हलीमा और ज़ैनब मेरे जैसा खूबसूरत हो सकती हैं, क्या कोई तरीका है? हंसी क्यों है आप इसमें? Why did you laugh at आपने this? इसका जवाब जो है ना, क्योंकि सब हसीन है यहाँ पे। मैं आप मुझे बताएं, मेरे जितना हसीनी कैसे हो सकेंगे? क्या कोई टोटका जीरा खाएं, कौन सा अलसी का पानी पिएं? ये मैं बताऊं। गुड वन। ऑलराइट, इकरार भाई की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग इकरार भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल आप किसी खुफा से कॉल कर रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज नहीं आती हमें। आवाज नहीं आ रही? किससे कॉल कर रहे हैं? गुफा गाँव से होता है जी। अभी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, मैं ये ना जी ना इकरार भाई, मेरी तो सुनने की ताकत इतनी नहीं है कि मैं तो वैसे भी फखर भाई की उम्र तक पहुंचने वाला हूँ, तो सुनना सुनाने वाली चीज तो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं रही, तो आप दोबारा कॉल कर लें। यार इनको कहें कि कोई जगह चेंज, क्योंकि 2-3 दिन से ये हो रहा है कि इनकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती हमें। हाँ। आप लोग कोशिश करेंगे, उन्हें पहले से ही बोल दें कि अपनी कोई जगह चेंज करके सिग्नल्स जहाँ पे बेहतर आ रहे हो वहाँ से कॉल करें। मैंने पूछा था कि एक दूसरे को देखने की वजह से नहीं, मैंने पहले पूछा था कि आप मेरे जैसा पहले पूछा था, एक तो आपने इंटरप्ट करके कॉल ले ली, ऊपर से जवाब भी नहीं देना उस बेचारी को। यार मैंने पूछा था कि एक दूसरे को देखने की वजह से मसले मसाइल होने शुरू हो गए। नहीं, एक दूसरे को देखने की वजह से कोई मसला मतलब देखे, जी भर के देखे। ये बगैर शादीशुदा लोगों को ज्यादा देखने दिखाने की पड़ी।
देखने दिखाने से क्या वजन कम हो सकता है? एक दूसरे को देखते रहे, ये देखते से नहीं हो सकता। अच्छा, किसी और तरफ हम लोग निकल गए। देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि अपनी दोस्तियां अच्छी रखें, ऐसे लोगों से मिलें जो काम की बात करते हों, ठीक है। जैसे अच्छी डाइट लें। अगर आपका कोई दोस्त है, वो अच्छी डाइट लेता है और वो वर्कआउट भी करता है, आप उसको देखोगे, आप इंस्पायर होगे, आप भी वही चीज़ करोगे। सो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ इसमें यह है कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने क्या अचीव करना है। अगर दूसरे का गोल है पतला होना और आप ऑलरेडी पतले हो, आपका गोल होना चाहिए अपने हेल्थ को बस हेल्दी मेंटेन रखना। हाँ, लेकिन आप उसके गोल को फॉलो कर रहे हो तो फिर तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। अच्छे लोग कहाँ से ढूंढूं? कोहिस्तान से? कहाँ ये अच्छे लोग कहाँ होते हैं? अच्छे लोग होते हैं, दुनिया में हैं। कोई एक आध रह गया होगा मेरी तरह, मैं ही हूँ शायद वो, और कोई भी नहीं है। यहाँ पे इकरार भाई ने जगह तब्दील करते हुए गुफा से बाहर निकल के कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी मेरी आवाज आ रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब आ रही है आपकी आवाज। मेरे दिल यहाँ तक कि यहाँ पे सुमन बुकमन उम्यून बैठा होता है, जेबी वो भी हिलशुल गया है, उसके भी अंदर हरकत आ रही है। चले माशाल्लाह। पहली बात तो सर आज मौसम बहुत अच्छा है मुल्तान का, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कल बारिश हुई थी, तो आज बहुत अच्छा मौसम है सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक नॉर्मल इंसान कितनी आम जो है वो कितनी क्वांटिटी में रूटीन का खा सकता है? उसके अलावा मेरा वेट हो गया अभी 74 kg, उसको मैंने कम करना है, तो काइंडली आपकी मेहमान से मेरी रिक्वेस्ट है कोई मुझे ऐसा फार्मूला बताएं। नॉर्मल इंसान तो एक आम एक दिन में एक ही खा सकता है, अगर बाकी तो एक नहीं रहता। हम तो इधर 12 13 आम खा जाते हैं सर एक टाइम बैठे, उसके ऊपर कच्ची लस्सी। नाउज़ुबिल्लाह। अभी आप आपसे बात करेंगे। एक सेकंड मेरी बात सुने। आपको पता है एक आम के लिए 1 गिलास कच्ची लस्सी होता है, तो आप कितनी कच्ची लस्सी पीते हैं? ये 12 आम खा के पीते हैं मैडम। तो फिर तो 4 आमों के लिए हिसाब से आपने, तो फिर उसके बाद क्या आपको किसी कुश्ती के लिए भेजते हैं? वो इतने आम खा के तो फिर कहीं निकालने तो होंगे। कौन सा खा रहे हैं, चौसा खा रहे हैं या अनवर लटोल खा रहे हैं? जी जी, ये मुल्तान में फिलहाल अनवर लटोर चल रहा है, मौसमी चौसा भी। चलो वो तो फिर भी चलो छोटे साइज का होता है, वरना फिर भी थोड़े से मुझे दिल को धारस सी होगी। कहीं पे रेडी लगा के राहिल उनसे बात करो। वो बताए ना, दूसरा ये बताए कि मेरा आप कॉल पे ही रहे, आप कॉल पे रहे इकरार भाई, आप कॉल पे रहे। मिनाइल आपसे कुछ पूछना चाह रही है। अच्छा, आम आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते? आम के साथ ही कोई चीज बताऊं आपको? जी जी बताएं। आम तो फेवरेट है, मौसमी फल वैसे भी अच्छा ठीक है, क्योंकि ये आम नहीं छोड़ सकते तो मैं आम के साथ बता देती हूँ। आप सुबह नाश्ते में 1 रोटी के साथ 2 आम ले लिया करें, और शाम को आप 2 या 3 चिकन कबाब रखें, उसके साथ या आम खा लें। कोई प्रोटीन सोर्स रखें और उसके साथ आप 2 आम मज़ीद खा लें। और रात को आप ऐसा करें कि आप आम का ही अचार बनवा लें और उसके साथ आधी रोटी ले लिया करें। तो ये सोल्यूशन है। आप एक काम करें, आम के 2 तकिए भी बनवा लें, रात को उसी के साथ खाते रहिएगा, साथ चक मारते रहिएगा। इस मौसम में जितनी देर आम है उस तब तक कि मैं ये रूटीन करूंगा ना। हाँ उसके अलावा फिर क्या? हाँ जी, उसके अलावा फिर आप नॉर्मल प्लान पर आओगे, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो हम आपको कस्टमाइज प्लान बना देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा माशाल्लाह ये दूसरा एक और क्वेश्चन अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं अब तो पैसे लेंगे तो आपने बड़े ज्यादा कर लिए। इनको क्या कहते हैं? ये मैंने भी अपनी मिसेज को कहना है किस तरह का बांधे। क्या कहते हैं? आपने सर पे जो बांधा हुआ है इस डिजाइन को क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी मिसेज से दरखास्त करनी है कि वो भी आपको कॉपी करना शुरू कर दे। इसको टर्बन कहते हैं, और आप पहले अपनी वाइफ की चॉइस देख लें। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू। ये मैं भाभी को रिकॉर्ड करवा के ना भेजते हैं, जिस शर्मानुष नमूने में तुमने कहा ना, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ओके सर, अल्लाह हाफिज़। नहीं अल्लाह हाफिज़ किथे? भाभी तो नंबर दे के जाए, मैं बात करूं उनसे। वो शादीशुदा है, उसका शौक वैसे भी दूसरों पे गुस्सा आता है, उसमें तो आता भी नहीं है उसे गुस्सा, चुट देगा वो हम सबको। अच्छा मेरा अब मैं पूछूं, आपके सवाल खत्म है क्या? नहीं मैंने तो उसी का पूछ रहा था कि इतने ज्यादा जो आम खा रहे हैं, ये तो आप एक शुक्र है ये नहीं कहा कि सोप बनवा ले आम का, लगा ले साथ। लेकिन वो बेचारी क्या करे, लोग कह रहे हम नहीं छोड़ सकते आम, तो अब उसने उसी के हिसाब से आप लोगों को बताना है ना। एक छोटे से ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापस आके आमों से ही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान बहुत सारी डिफरेंट बातें हम लोग कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन हम हलीमा की थेरेपी कर रहे थे कि शी इज नॉट नॉर्मल, इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मामले में मेरी जैसे थेरेपी की ना, मैंने उसकी थेरेपी कर दी। अच्छा बिनाहिल, आपसे सवाल पूछता है, सब खवातीन सुबह सुबह उठती है, हमारी अम्मियाँ मॉमी हरकतें करती थी, उठती कहती है हाय अंगूठी उली नहीं रही है मेरे से, क्योंकि वो उंगलियां आपकी सूजी भी होती है। एंड देन देयर इज अनदर मसला विद वुमेन कि खवातीन ज्यादा जल्दी बूढ़ी होती है एज कम्पेयर टू मर्द। ये क्या सिनेरियो, और ये जो उंगली मोटी हो जाती है इसका भी बताएं थोड़ा सा। अच्छा, ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन शो करता है। अब इन्फ्लेमेशन में ये हो सकता है कि आपकी गट हेल्थ ख़राब है, या आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, या आपको किसी ना किसी फूड आइटम से एलर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दूध से एलर्जी है और आप ले रहे हो, तो नेक्स्ट डे आप देखोगे, आप उठते हो, आप सूजा बॉडी लगती है। मेरे साथ आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से आपकी जो रिंग है ना, वो फिट नहीं हो रही होती, और दिन के किसी भी हिस्से में फिर वो फिट होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो अगर तो आपका सिर्फ डाइजेशन या गट हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप अपने लिए जिंजर का कावा बना लो एक दफ़ा पूरे दिन में। जिंजर विद ब्लैक पेपर एंड टर्मरिक, हल्दी, जिंजर और ब्लैक पेपर, ठीक है। इसका कावा आप पियोगे ना, तो आपको नेक्स्ट डे ये मसला नहीं आएगा, अगर आपके डाइजेशन का सिर्फ मसला है। लेकिन अगर आपको फूड एलर्जी है, फिर आपने फूड एलर्जी टेस्ट करवानी है, और वो फूड आइटम्स आपने नहीं लेने। ठीक है, कंज्यूम करना आपने छोड़ देना। अच्छा, जो दूसरा सवाल था हुमायूं का, पहले उसका जवाब औरतें जल्दी एज कर जाती हैं, इसलिए कहते हैं ना कि अपने से छोटी से शादी करें। आपके शौहर मतलब बड़े ये हैं ऐसे आपसे? कहते हैं। हाँ, बड़े हैं मुझसे। कितने? 3 साल। खुश क्यों इतने हो रही हैं आपसे मेरे शौहर की बात पूछिए तो? खुश होना चाहिए, बड़ी एज sad होना चाहिए। 3-4 साल। कितना हुआ है शादी को? 6 months। इसी तरह खुश होते हैं 6 मंथ में, तो यही है। अच्छा अभी तो जवाब नहीं दिया उसने मेरी बात का, क्यों होती हैं औरतें जल्दी एज क्यों करती हैं? देखिए, औरतों में मसला होता है मेनोपॉज का, ठीक है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस का। इस वजह से जो वेरस मेन हैं उनमें हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो उनको बचाता है। एजिंग उनकी इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन वुमेन जो हैं वो ज़्यादा जल्दी एज कर जाती हैं। अब जैसे तो इसी शो पे मैं और हलीमा बैठे हुए, आई लुक एज यंग एज वाइब्रेंट एज एवर। अब हलीमा बुजुर्ग लगना शुरू हो गई है मुझसे, क्योंकि औरतें जल्दी बुरी होती है। अब हलीमा को मैं देखे इससे कितने साल, 4 साल छोटी हूँ। सही कह रही हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। 4 साल तुम बल्कि भी पैदा हुई हो मेरा ख्याल है। नहीं, मैं अभी पैदा नहीं हुई, मैं इससे 4 साल छोटी हूँ, बिकॉज ये मेरे बहनोई का क्लास फेलो था। आपके बहनोई जग की फेल फूल हो के मेरे पास पहुंचे थे। बिल्कुल भी नहीं, वो दूसरी यूनिवर्सिटी से गए थे। तो 6 महीने का गैप था सिर्फ। यार नहीं, वो इधर भी तो एक सेमेस्टर पीछे गया था। मनाइल, कमिंग बैक टू यू, मुझे बताएं कि आजकल जो है ना, मोरिंगा बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। हर मील से पहले जी, आधा घंटा पहले मोरिंगा का वो 1 चम्मच, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून लेते हैं, पानी के साथ कंज्यूम करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी आधे घंटे बाद हमारा जो गट है, हमारा मैदा प्रिपेयर्ड है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। क्या मोरिंगा से फ़र्क पड़ता है या नहीं, या हम वैसी अजीब सा ग्रीन कलर का पाउडर बस खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, मोरिंगा इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन सिस्टम। और सेकेंडली मोरिंगा की अच्छी बात यह है कि आपको जो है वो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा मिल जाता है मोरिंगा से। ठीक है। और थर्डली ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो आपके एजिंग प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी लोग हैं जिनको बोन्स का प्रॉब्लम है, आप मोरिंगा का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप टैबलेट फॉर्म में देख रहे हैं तो 1 टैबलेट, अगर पाउडर है तो 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं। हर मील से पहले आपने कंज्यूम करना है या नहीं? बस पूरे दिन में एक ही दफ़ा, शाम को अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा मिनाइल, एक सवाल मैंने आपसे पूछना, मैंने कुछ दिनों पहले सुना और मुझे लगा कि उसमें बड़ी सदाकत है, वो है सोडा वाटर। क्योंकि आजकल गर्मी है तो हम सोडे वाले से सोडा लेके पी लेते हैं। मिनाइल, क्या सोडा आपकी जो अंदर के आपका अंदरूना है उसके लिए नुकसानदेह है? आपके लिए देयर इज अ साइड इफेक्ट टू इट? देखें, सोडा तो सोडा ही है, उसके अंदर हमने सिर्फ दूध डाला है, ठीक है। नहीं, तो वो जो सोडा डालते कहते हैं कि वो नहीं पानी अच्छा वाला जो होता है, पानी वाला जो होता है। देखिए, इट्स सेम जैसे आप एक ड्रिंक पी रहे हो, फ्रिजी ड्रिंक, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी शुगर है, उसमें भी एडिटिव्स हैं, उसमें भी सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। कोई आजकल इस गर्मी में आप कौन सी ड्रिंक कहते हैं कि इट इज गुड, क्योंकि आपका बहुत पसीना निकलता है, और कुछ जैसे कुछ पसीना तो नजर आता है आपको, जो अंदर बॉडी का पसीना वो नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि वो चिपचिपाहट आपको महसूस होगी कि पसीना आता था ना, गीला हो जाता है, तो आपको पता है कि आप पसीना निकल गया, पानी पी लेते हो। इसमें पसीना आपको नजर नहीं आता। सो हाउ यू शुड रिकवर योर वाटर इनटेक? ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हो और
इतना ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हो तो आपने पिंच ऑफ सॉल्ट को डालना है 1 ग्लास वाटर में और उसका इस्तेमाल करना है। उससे ये होता है कि आपकी जो वाटर अब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो बढ़ जाती है। सेकंड ये है कि आपने जितने भी हमारे पास हेल्दी होममेड ड्रिंक्स आ जाती हैं जैसे चिया सीड वाटर है, आप क्यूकम्बर के साथ अपना मिंट मार्गरेटा बना सकते हो, ठीक है। उसमें क्यूकम्बर, मिंट लीव्स और अगर आप सोडा यूज़ करना चाह रहे हो आप थोड़ा सा वो भी यूज़ कर लो और साथ में पानी, ठीक है। तो ये है कि इस तरह से आप ड्रिंक्स फॉलो करके, लेमन वाटर बहुत अच्छा है और डिटॉक्स वाटर, तो ये सारी ड्रिंक्स आप ले सकते हो। हम नादिया कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, घर वाले सब ठीक है। 2 दिन कैसे गुजरे? बिल्कुल अच्छे। अल्लाह हर आने वाला दिन अच्छा गुजारे। आमीन। कैसे कपड़े पहने हुए हैं? नहीं अच्छे पहने हुए। नहीं, कैसे कपड़े पहने हुए आप लोगों ने? आज मैं देख नहीं ना रही। अच्छा। कैसे देखूं? मैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमेशा की तरह हूँ भी। बिल्कुल। और मुस्कान आप वो भी हर दिन में अच्छी लगती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो ना हमारे तो जो है वो जल जल के भुन भुन के राख हो रहा है यहाँ पे मेरी खूबसूरती को देख, मेरी और जैनब की बल्कि खूबसूरती को देख शक नहीं है, यकीन है। भाई तो मेरे या ना तो मेरी बात का बड़ा बुरा लगता है कि नादिया बात करती है। नादिया चुटकी में तुम्हारी गर्दन मरोड़ के ना मैंने फेंक देनी है। किधर मुझे करवाई जा रही करवाने का मैं कर देना था। कर देना था। वो मुस्कान आपी जी जी, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, वो अपने ना कजन की बेटी बीमार थी, वो उसकी ना कल की 2 दिन में डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आपकी अभी उसकी ना इसी महीने सालगिरह थी, 7वां साल से शुरू होना था। अल्लाह उसके माँ बाप को अल्लाह ताला सब्र दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला उनके लिए सानिया करे सब्र अता फरमाए। थैंक यू नादिया कॉल करने के लिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। अपना ख्याल रखना, ओके? आप भी अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखना। लव यू, टाटा, अल्लाह सलामत रखे। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने ज़ैनब के पास भी जाना है, किचन में जाना है। और एक मेरा सवाल है कावे के हवाले से, मनाइल से, वो भी मैं पूछूंगी। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ? वेलकम बैक टू द शो। एक छोटा सा सवाल करते हैं, उसके बाद हमने जल्दी से किचन की तरफ चलना है। एक कावा जो है वो आजकल बहुत मशहूर हुआ है कि दालचीनी आपने उसके अंदर डालनी है और उसके अंदर आपने जीरा, सौंफ, और रात को आपने उसको रख देना है। सुबह मॉर्निंग में आपने उसको उबालना है और इतना उबालना है कि वो हाफ रह जाए, उसके बाद उसको कंज्यूम करना है। क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है आपकी सेहत पे ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने से या नहीं? आप मतलब वैसे भी ग्लास पानी का पी लें थोड़ा सा गर्म करके तो उसका भी वही इफेक्ट होगा जो कावे का। अच्छा, इसमें फर्स्ट चीज़ ये है कि आजकल जैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अगर सुबह उठ के फिर आप उसको गर्म करके पी रहे हो तो वो कावा नहीं पिया जा, हाँ ट्रू, नहीं पिया जाता, अफेक्ट करेगा जाके, ठीक है। इससे आपको दाने भी आ सकते हैं और नहीं, ये नहीं ठीक रहेगा। तो इससे अच्छा आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी एक लेकर या सिनेमन ले रहे हो या जिंजर कुछ भी, उसको रात को आप 1 गिलास पानी में रखो और उसको फ्रिज में रख दो, ठीक है। और है। सुबह उसको ठंडा पियो या चाहे गर्म पियो, उसका सेम इफेक्ट होगा क्योंकि पानी में तासीर आ जाती है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। आप आ जाओ हमारे साथ, किचन में। वो जो आपको लोग पूछते हैं कि खाते हो कि नहीं, आज आपको खिला के भेजेंगे हम किचन में। जो हम चलते हैं ज़ैनब के पास। वेलकम टू बैक किचन में सिर्फ एक अदद बोटी के साथ यहाँ पे रखिए हमारे साथ सीमा। हम जल्दी से कॉल लेते हैं, हमारे पास कॉल है जी सिमाप की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सब लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिमाम। और हलीमा के लिए एक शेर सुनाना चाहूंगी। अर्ज में इरशाद। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरे एक तरफ, दुनिया सारी एक, इसका चलवा इसका चेहरा एक तरफ। वाह 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 वाह। सारी दुनिया कुछ भी बोले, सब कुछ शोर शराबा है, सबका कहना एक तरफ है, इसका कहना एक तरफ। क्या बात है सिमाम, क्या बात।
मैं आपकी तारीफ पे कोई भी शेर आपने इसके इतनी आपको जगह दी है, मैंने कहा आप अप्रिशिएट करो उनको, अच्छा शेर मेरे लिए पढ़ा। सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू द मून एंड बैक। आप टीवी सुनने लग गई इससे माँ बीच में, ये कब से होने लगा? बहुत अच्छा शेर है, मैंने सिर्फ आपको जगह दी है कि आप इधर आओ। थैंक यू यार, थैंक यू, लेकिन आपने अप्रिशिएट नहीं किया था। अच्छा जी, हम जो है दूसरे भी मेरे ख्याल से सिमाप की कॉल जो है वो मुल्कता होगी। थैंक यू सो मच सिमाप फॉर कॉलिंग, और इतना अच्छा शेर, इतना प्यारा शेर मेरे लिए पढ़ने के लिए, उससे भी ज्यादा शुक्रिया। दूसरी कॉल भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरूबा की कॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम अरूबा। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मेरा एक सवाल था, अगर उसका जल्दी जवाब मिल जाए। आपका प्रोग्राम एंड पर है। जी जी जरूर पूछें, जल्दी से पूछ लें। जी, सावन का महीना है आजकल, तो एंटी एलर्जी और एस्थेनिक पेशेंट्स का बहुत ट्रिगर कर रहा है अस्थमा। तो एंटी एलर्जी लेने के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसका कोई ऑल्टरनेटिव बता सकती है? एंटी एलर्जी चीजें लेने के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये पूछा ना आपने? उसका स्पेसिफिक टैबलेट्स होते हैं और सिरप्स होते हैं, अगर ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं जल्दी से, क्योंकि मैं खुद एलर्जी पेशेंट हूँ। रात को इतनी गंदी हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मैंने बड़ी बड़ी वैक्सीन लगवाई हैं, बहुत लोगों ने। एलर्जी का सिर्फ एंटी एलर्जी इलाज है, एंड मैं खुद पेशेंट हूँ, तो इसलिए सेम बहन। इसका सिर्फ ये कि NIH एक इदारा है जो इस्लामाबाद में तो मौजूद है, वहां से आप लगाएं। कुछ कुछ को असर कर जाती है, जैसे मुझ में असर कर गई थोड़ी कि मेरा माइल्ड हो गया, हाँ। लेकिन खत्म नहीं हो सकता। आपने एलर्जी शॉट्स लगवाने हैं वहां से, और लेकिन हम मनाइल से फिर भी पूछते हैं कि उसका कोई अल्टरनेटिव है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मनाइल। आपने जल्दी से बताना है उसका कोई अल्टरनेटिव है? अल्टरनेटिव ये है कि आपने स्टीम लेनी है लौंग डाल के, 5-6 लौंग आप डालें पानी में, उसकी स्टीम लें आप, रोज 2 दफा लें, ठीक है। तो इससे आपको इम्पैक्ट आएगा। जहाँ तक एलर्जी की बात है, तो जैसे हुमायूं ने कहा है, NIH एक बहुत अच्छा अदारा है, वहाँ से आप एलर्जी का टेस्ट करवाएं, नहीं तो वो आपको हेल्प करेंगे उसमें। बाकी ये है कि इसमें सिर्फ स्टीम हेल्पफुल होती है और खाने पीने की चीज़ें इतनी हेल्पफुल नहीं होती। हाँ, ये है कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे आइसक्रीम हो गया, दही हो गया। डन हो गया ज़ैनब, जल्दी से आपने रेसिपी जो है वो फटाफट शेयर करनी है, उसके बाद ठीक है। तंदूरी चिकन के लिए यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया है वो आधा किलो लिया है। आप जो है वो बोनलेस चिकन भी यूज कर सकते हैं, मैंने विद बोन यूज किया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच जाएगा, नमक इसमें हस्बे जायका अपने हिसाब से आप इसमें डाल लें, और जर्दे का रंग इसमें 1/4 चाय का चम्मच जाएगा, दही इसमें आधा कप जाएगा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, टमाटर 3 अदद ब्लेंड किए हुए इसमें जाएंगे, तेल इसमें 1/4 कप यूज होगा, कोयला जो है वो दम के लिए, उसकी धुनी देने के लिए, और अदरक जो है वो आपने जूलियन कटिंग में इसमें ऐड कर देनी है। आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं सारे मसाले को, लेकिन जो टमाटर है वो आपने ब्लेंड करके इसमें डालना है, और सारी चीजें एक साथ डाल दें। और जो दही है वो आपने बाद में जो है वो डालना है, जब आपको लगे कि टमाटर और सारे मसाला एकदम पक गया है, तो आखिर में आपने दही डाल के तेज आंच में पका लेना है। जब तेल निकल जाए, साइड पे हो जाए, तो फिर आपने जो है इसको सर्व कर देना है अदरक डाल के। ज़ैनब, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। हम लोग यहाँ पे आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच मनाइल फॉर कमिंग। एज यूजुअल आपसे मिलके एक बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच हुमायूं, थैंक यू सो मच ज़ैनब। आप लोगों से जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।